Hello students, good morning everyone. Today class 8th exercise 6.3 और इससे पहले के जो हमने वीडियो में डिस्कशन किया था वो अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें हमसे कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट्स निकालना है। कुछ नंबर्स हमको दिए जाएंगे और इनके हमें स्क्वायर रूट्स निकालना है। इससे पहले भी हमने कुछ स्क्वायर रूट्स निकाले थे बाय रिपीटेशन सब्सट्रैक्शन मेथड से। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें देखनी है। तो चलिए चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं और इसके द्वारा कैसे स्क्वायर रूट को निकाला जाता है उसको देखते हैं। तो पहला नंबर बच्चों हमें दिया है 729। कौन सा नंबर है? 729 दिया हुआ है। तो 729 और प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, तो 729 आप इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं ना, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो चलिए इसमें देखते हैं जरा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है। आपको मालूम है जब ऑड डिजिट होती है यूनिट में तब आपका 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ये 3 से करके देखें। 3 से डिविजिबल का रूल याद है आपको? सबको सम करके देखते हैं। अगर इनका सम 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, और 18 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 बचा 1, तो 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर से देखें, 4 और 3 7 और 2 9, तो फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, और 8 और 1 9, यानी कि फिर से 3 से हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, तो 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर देखिए आप, हमें यहाँ पर कितने फैक्टर मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। तो 729 के बच्चों हमें जो प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं वो क्या क्या हैं? 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आ रहा है। तो 2 3 4 5 एंड 6 ये आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो मैं 2 का पेयर बनाऊंगा। इसके बाद जब हम क्यू रूट निकालेंगे अगले चैप्टर में तो हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो मैं 2 का पेयर बनाऊंगा, ये और यहां पर ये जो सेम नंबर से उनके 2 के पेयर बनाने हैं। तो मैंने बना लिए। तो 729 इक्वल्स टू जो 2 के पेयर बने हैं उनमें से एक 3 को ले लीजिए। इस पेयर से ये एक 3, इस पेयर से एक 3, और इस पेयर से भी एक 3, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेयर था और मैंने एक लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, जब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे रूट 729 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये स्क्वायर हटके यहां पर रूट कैसे लगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यहां से स्क्वायर हटता है तो यहां पर रूट क्यों लगता है। बच्चों ये जो रूट है इसको हम बोलते हैं अंडर रूट, है ना। अंडर रूट 729, ये रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर पर जो पावर है वो 1/2 है। कितनी है? पावर है वो 1/2 है। तो अगर उसके सामने इक्वल टू में स्क्वायर लगा होता है, हमने किया क्या है, हमने इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी टेकिंग रूट बोथ साइड किया है, दोनों साइड रूट लिया है। जैसे यहां से मैं नीचे लिख के बता रहा हूं आपको, 729 था मेरे पास और 3 इंटू 3 इंटू 3 था, तो इसका होल स्क्वायर आ गया था इतना। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो बोथ साइड मैंने रूट ले लिया। अब आपको दिख रहा है कि यहां पर तो ऑलरेडी स्क्वायर है। तो बच्चों इस रूट का मतलब क्या होता है आपको पता है? रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो इस रूट की जगह मैं और क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 3 इंटू 3, पावर 2 तो ऑलरेडी चल रही है, और इस पावर का मतलब 1/2 भी होता है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बचता कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इतना ना करके भाई इसकी पावर 1 बचेगी, और 1 पावर में तो सेम ही नंबर आता है, तो हम इतना ना करके हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं कि आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या बचेगा? रूट बचेगा। देखो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो सामने क्या नंबर आ रहा है? ये नंबर आ रहा है रूट 729। तो हम ये सीधा बोल देते हैं कि यहां से रूट हटाओगे तो आप सामने क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ठीक है, अब देखो, तो अंडर रूट
729 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका मतलब क्या है कि ये जो 729 है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट आपका 27 है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 27। और ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट पेयर बनाना है। पेयर कितने के बने, 3 के बने, तो एक एक नंबर ले लीजिए। इस पेयर से एक 3, इस पेयर से एक 3, इस पेयर से एक 3। अब क्योंकि ये पेयर था तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस नंबर, सामने वाले नंबर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। इस पर रूट लगाया तो यहाँ बच्चा 3 × 3 × 3, तो 729 का स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं सभी, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है 400 का। किसका, 400 का। यहां पर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप समझ गए होंगे। पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो 400 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है, यानी कि सॉरी 0 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 0, फिर 2 से, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 2 से यहाँ पर 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, बचा 1, तो 2 5 जा 10। अब देखिए 25 में 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। आपको मालूम है किससे होता है, 5 से होता है, बिल्कुल सही। और 5 बन जा 5। तो इसमें देखिए मुझे क्या क्या नंबर मिल गए, 400 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 आ रहा है, 3 4, और 2 टाइम्स 5 आ रहा है, तो 5 × 5। अब सेम नंबर के पेयर बनाने हैं, तो एक 2 का पेयर, ये दूसरे 2 का पेयर, और एक 5 का पेयर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू एक इस पेयर में से 2, एक इस पेयर में से 2, और एक यहां से 5, और इन सब का क्या हो जाएगा बच्चों, आपको मालूम है स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कैसे, अंडर रूट आ जाएगा 400, ठीक है। अंडर रूट 400 इज इक्वल टू में यहां पर क्या बचेगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये नंबर बचेगा। अब रूट 400 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब क्या है कि 400 का स्क्वायर रूट क्या है, 20 है। 400 का स्क्वायर रूट क्या है, 20 है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स, दिस टाइम 1764, तो 1764 का स्क्वायर रूट इस बार हमें फाइंड करना है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे इसमें। तो 1764 मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, 1764। तो अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन सी हियर यूनिट डिजिट इज इवन नंबर, मींस 4। तो यहां पर इवन नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से इजीली हो जाते हैं इवन नंबर्स। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, 1, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। नाउ ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 और 1 5, और 4 9, तो इन सब का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी 3 का मल्टीपल। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर बचा 1, तो 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 49 बच्चों 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, किससे होता है, 7 से। वेरी गुड, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर हमें मिल गए, तो 1764 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो यहाँ पर एक 2 का पेयर, 3 का, और एक 4 का। तो 1764 इज इक्वल टू एक 2, यहाँ से 3, और यहाँ से 7, और इन सब का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। वेरी गुड, 1764 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 2 × 3 × 7 बचेगा। बहुत बढ़िया। तो रूट 1764 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42, या स्क्वायर ऑफ 42 इज 1764। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बच्चों, 42। इस तरीके से हम
निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे इनको करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इस पर करके देखते हैं। 4096 अगला है हमारे पास 4096, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अच्छा बच्चा एक नंबर, ये थोड़ा सा नंबर से मुझे एक चीज़ और याद आ गई। आपको पता होगा, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि हमारा जो देश है इंडिया, इसकी सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो कौन सी कंट्री से टच करती है ना। इंडिया जो है उसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री है वो कौन सी कंट्री से टच करती है। तो आपको पता होगा कि जो स्थलीय सीमा है समुद्र को छोड़कर, यानी कि जो भूमि वाली जो सीमा होती है, जो हमारा इंडिया का जो लैंड है वो किससे सबसे ज़्यादा टच करता है, तो बांग्लादेश से करता है। कितना, ये जो नंबर लिखा है इतने ही किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो हमारा इंडिया है वो बांग्लादेश से टच करता है, और ये कोलकाता के यहाँ पर। तो चलिए 496 कहाँ सर, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते जीके पढ़ाने लगे तो थोड़ा ऐसे ही बता रहा था ना। चलिए इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं 4096। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 4096 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 बचा 1 तो 11, 2 5 ज़ा 10 बचा 1 तो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पर 2 से 16 आ जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा, 2 से 4, देन 2, देन 1। ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कि सर बड़े नंबर से आप डिवाइड क्यों नहीं कर रहे। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, यानी कि ऐसा नंबर निकालना है जिसके और जो किसी और से डिवाइड ना होता हो, प्राइम नंबर हो। तो आप अगर बड़े नंबर से करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम, 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको जब तक छोटे नंबर से हो रहा है छोटे से करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे कितने 2 मिल रहे हैं, हो सकता है आपकी स्क्रीन से थोड़ा सा कट जाए तो आप उसको मैनेज कर लेना, है ना। कितने 2 मिल रहा है मुझे, 4096 इक्वल्स टू मुझे 2 मिल रहा है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 मिल रहे हैं। कितने, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 मिल रहे हैं। 12 मिल रहा है मतलब 6 पेयर बनेंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयर बन जाएंगी। तो 4096 इज इक्वल्स टू 6 पेयर बनी तो 6 2 बाहर आएंगे, 2 3 4 5 6, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। 4096 है ना, रूट में आ गया तो यहां क्या बचेगा, 2 हमारे पास 6 2 है वो इन 2 में बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो रूट 4096, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। मीन्स 4096 किसका स्क्वायर रूट है, 64 का। तो 64 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 64। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप बिल्कुल इनको इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आपको करा रहा हूं, इसके बाद आपको खुद से करना है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद क्लियर हो गया होगा तो आप सभी क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको कर देखें, बहुत ईजी हैं, आपसे ईजिली बन जाएंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी को मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उसमें हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है, जिससे मल्टीप्लाई करने पर नीचे दिए गए नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर जब वो बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है। ठीक है। पहले हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर नहीं है
तो वो स्मॉलेस्ट नंबर से इंटू करके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो इसमें क्या करना है, आइए जरा देखिए इस क्वेश्चन की मदद से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 252, तो 252 के पहले तो हम प्राइम फैक्टर बना के देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 252 को लिखिए 252, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा, अब 2 से नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा, 3 और 6 9 सम आ रहा है क्योंकि, तो 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से 3 से 3 7 जा 21, और अब तो 7 से ही होगा, 7 1 जा 7। तो यहां पर मुझे फैक्टर क्या क्या मिल रहे हैं, 252 इज इक्वल्स टू मुझे मिल रहा है बच्चों क्या क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये फैक्टर्स मिल रहे हैं। पेयर बनाइए जरा, 2 का पेयर 3 का पेयर, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं जो 7 है 7 पेयर में नहीं है, और बच्चों अगर पेयर में नहीं है तो हम होल स्क्वायर नहीं लगा सकते। मींस इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर पेयर में नहीं है, एक भी नंबर अगर पेयर से बाहर होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 इज नॉट इन पेयर, इज नॉट इन पेयर, सो 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक भी नंबर पेयर में नहीं है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 7 इज नॉट इन पेयर, सो 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो 252 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब उन्होंने ये पूछा है अगर नहीं है तो आप वो छोटा सा छोटा नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर एक और 7 यहां पर होता बच्चों, एक और 7 होता तो इस 7 का भी पेयर बन जाता, और ये अगर इसका भी पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो वो छोटा सा छोटा नंबर क्या हुआ, वो छोटा सा छोटा नंबर 7 ही हुआ। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 7, क्योंकि 7 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का पेयर बन जाएगा, और ये नंबर जो होगा मतलब इसमें जो मल्टीप्लाई करने पर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का करेंगे। हेंस बाय मल्टीप्लाइंग विद 7, या ऐसे भी लिख सकते हो हेंस मल्टीप्लाइंग बाय 7, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग विद 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 252, इस तरफ भी 7 से मल्टीप्लाई, एक तरफ थोड़ा ना होता बच्चों, दोनों तरफ होता है, और इस तरफ से 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और एक 7 तो पहले से था, एक 7 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर क्या बन जाएगा, 7 2 14, कैरी 1, 7 5 35 और 1 36, कैरी 3, 7 2 14 और 3 17। तो नंबर क्या बन गया, 1764। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि पेयर बन चुके हैं, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर क्या लग जाता है बच्चों, यहां पर लग जाता है आपका रूट। तो 1764 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो रूट 1764 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। यानी कि आपका देखो क्वेश्चन क्या था, अच्छे से पढ़ लेना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई 1764 जो आया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर आया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 42 आ गया। तो आपके आंसर कितने आएंगे, आपके आंसर कितने आएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या आया है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 1764, और 1764 का स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 बच्चों क्या आया है, ये है 42। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो आया है वो 7 आया है। 7 के मल्टीप्लाई करने से ये हुआ है। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि आपको 250 एक नंबर दिया गया और पूछा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर करके देखे, प्राइम फैक्टर में 7 का पेयर नहीं बन रहा था, 2 और 3 का पेयर बन गया था, मतलब कि एक 7 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हमने क्या किया, हमने 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी इस तरफ भी। इस तरफ किया तो 1764 हो गया, इस तरफ हुआ तो 7 का पेयर बन गया, पेयर बन गया तो स्क्वायर लगा दिया।
अब ये नंबर क्या बना 1764। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1764 हो गया। इनटू किससे किया, स्मॉलेस्ट नंबर 7 से किया, तो 2 आंसर तो ये हो गए। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालने को बोला था, तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, अभी हम निकाल के आ रहे हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 42 आ गया। तो आपके ये 3 आंसर इस क्वेश्चन के आएंगे, 7, 1764 और 42। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इस बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पर, जिसमें हमें 180 एक नंबर दिया हुआ है और इससे हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर नहीं है तो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जिसके मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। आपको दिखता है 2 से हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, एक 0, फिर 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, अब 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से, 5 1 ज़ा 5। तो क्या क्या फैक्ट आ गए मेरे, 180 इज इक्वल्स टू मेरे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर पेयरिंग करिए, 2 और 3 का तो पेयर हो गया, 5 पेयर में नहीं है, मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं, 5 इज नॉट इन पेयर, 5 जो है वो पेयर में नहीं है। सो 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा है कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आपको मालूम है 5 पेयर में नहीं है, तो अगर एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर ये पेयर में आ जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, इस तरफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो एक 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, एक 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 18 5 से कितना होता है, 90 होता है, और एक 0, तो ये हो गया 900। इस तरफ देखिए 2 का पेयर, 3 का पेयर और 5 का पेयर, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट, तो ये हो जाएगा रूट 900 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो रूट 900 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, है ना। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया आपका 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 900 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना आ जाएगा, 30। तो ये आपके यहाँ पर आंसर्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप इसके आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी कर सकते हैं, है ना, बन जाएंगे सभी से, आपको करके देखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चंस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कर जरूर देखिए। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ही लीव किए हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसके आंसर्स 5 और 30 यहाँ पर हो जाएंगे। वेरी गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।